ओम शांति। आज का विषय है सफलता का आधार दृढ़ता। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है सफलता और दूसरा है दृढ़ता। ब्राह्मण जीवन में सफलता के भाव को हमें अच्छी तरह से पहले समझना है कि सफल ब्राह्मण जीवन किसे कहेंगे, सफलता का क्या भाव है। पहली बात, जो मुख्य बात ये है कि सफलता का भाव ये है कि जो हमारा लक्ष्य है कि भविष्य में हमारा बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध मुझे मिले, श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति हो भविष्य में, ये पहली बात है कि मेरा पुरुषार्थ उस तरीके से हो रहा है कि मेरी भविष्य प्रारब्ध श्रेष्ठ है ही, बनेगी ही। ये विश्वास, सफलता इसको कहेंगे भविष्य के लिए। दूसरी बात मुख्य ये है कि ये जो मेरा ब्राह्मण जीवन है, इसमें मेरा जीवन सहज और सरल, कोई छोटी मोटी कठिनाई आती है, आएगी वो तो, मगर कठिनाई वो कठिनाई नहीं है। बस जैसे बाबा कहता है पानी पर लकीर, बस आई गई। जैसे सूर्य के आगे बादल आता है, बस मुझे कोई रुकावट उस ढंग की नहीं, कोई परेशानी नहीं। सहज ब्राह्मण जीवन है, सहज ब्राह्मण जीवन। तीसरी बात, जो मेरी सोन्नति जैसे बाबा कहता होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है। संतुष्टता जिसे कहते हैं, संतुष्टता, कि मैं अपनी प्रोग्रेस जो मेरी होनी चाहिए, मेरा अमृत वेला है, बाबा की मुरली है, अन्न और संग है, जो कुछ भी है, जैसे कि वो मुझे बिल्कुल मेरी प्रोग्रेस है। सोन्नति जिसे कहते हैं, सेल्फ प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, वो मेरी विधि पूर्वक है और बहुत अच्छी है, जैसे संतुष्टता है मुझे उसमें। उसके बाद की जो बात है वो ये है कि संबंधों में भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सबके साथ व्यवहार में तो आना है। ब्राह्मण जीवन है हमारा, तो लौकिक भी अलौकिक जीवन है। सबके साथ हमारे संबंध हैं, हमारे संबंधों में समरसता, हार्मनी, कोई कठिनाई नहीं। मुझे भी किसी से कोई कठिनाई नहीं और किसी को मेरे से कठिनाई नहीं। बड़ी बात ये है संबंधों में, जैसे बहुत अच्छा है, जैसे एकदम सबके, मेरे मन में सबके लिए प्यार, ये है बहुत अच्छी निशानी है। मेरे मन में सबके लिए प्यार, और जो भी मेरे संबंध संपर्क में लौकिक और अलौकिक हैं, उनके मन में भी मेरे लिए प्यार है एकदम, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे स्वभाव संस्कार में कोई ऐसी चीज नहीं जो दूसरे के मन को कठिनाई पैदा करे, दूसरे की सोच को कठिनाई पैदा करे।
ये जो चीज है इसको कहेंगे कि ये हमारे संबंधों में जैसे समरसता है, एकदम बहुत अच्छा है। एकदम कोई हिसाब किताब उस ढंग से नजर नहीं आता है। सफलता की भावना, जो सफलता का हम क्या भाव ले रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में सफलता, कोई भी कार्य हम करें, सेवा का कार्य है, कोई भी कार्य है, अच्छा ऐसे भारीपन ना महसूस हो अंदर से, जैसे कि कुछ ऐसी फीलिंग ना आए जिससे हमें लगे कि जैसे कि ये चीज़ कठिनाई पैदा कर रही है, पुरुषार्थ में विघ्न बनती है, कुछ ऐसी चीज़ है। तो वो चीज़ अगर विघ्न है पुरुषार्थ के अंदर, कुछ भी है, कई प्रकार की कई चीज़ें ब्राह्मण जीवन में आती हैं, संबंधों में आती हैं। कई दफ़ा मैंने देखा अपने शरीर के हिसाब किताब के रूप में भी आ जाती आती हैं, फिर क्या हुआ। मगर वो चीज़ जैसे कि कुछ जैसे कि मेरे लिए मुझे कठिनाई पैदा ना करे, कि ऐसा नहीं है कि जैसे उसके वजह से मेरे मन के अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी उमंग उत्साह की कमी आ जाए, खुशी की कमी आ जाए, कभी ऐसे महसूस होने से लगे जैसे कि अकेलापन सा महसूस हो, जैसे कि बाबा जिसे कहते हैं थोड़ा सा भी जैसे उदासी या कोई और चीज नहीं, वो नहीं। सफल ब्राह्मण जीवन, सफलता का भाव ये है यानी कभी भी किसी बात में भी नहीं उलझन नहीं, जैसे कि उलझन नहीं, बिल्कुल जैसे बाबा कहता मौजों की जीवन, खुशी की जीवन, आनंद की जीवन। हम बढ़ रहे हैं आगे, बड़ी खुशी से बढ़ रहे हैं एकदम। तो इस प्रकार से इसको सफलता कहेंगे, सफलता, सफल। कोई भी चीज मुझे जो है, चाहे अमृत वेले उठने का टाइम है, नहीं खुशी, जैसे एकदम ऐसे लगे जैसे थैंक यू बाबा, बस उठ गए बाबा आपका थैंक्स, बस आके बैठ गए, बस बाबा सामने अंदर में, जैसे हमारे योग की जो स्टेज होनी चाहिए, निराकारी स्टेज जिसे कहते हैं, बाबा के साथ। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण जीवन जो है जैसे शक्तिशाली, केवल एक दो हम लोग थोड़ी देर के लिए कोई सामान ले ले में और उसका सामान का स्वरूप बनाने की कोशिश करें थोड़े समय के लिए, नहीं। गुणों और शक्तियों का विकास जैसे कि मेरे जीवन में मुझे नजर आ रहा है, पता लग रहा है मुझे कि ये चीज मेरे जीवन में पहले नहीं थी, कमी थी, अब मेरे जीवन में इस चीज का विकास हो रहा है मेरे अंदर। जो सतयुगी जीवन है वो मेरे सामने है, भविष्य की राजधानी जैसे मेरे सामने है, मेरा पाठ जो भविष्य का मेरे सामने है, और उस अनुसार मैं जैसे साकार बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा को, बाबा का यही लक्ष्य लास्ट में रहा करता था कि मैंने जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, मैं उसके समान बनना है, यहीं पर ही बनना है। कई बार बाबा संदेशी से पूछा करते थे कि आप जब वतन में जाते हो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, तो वो बाबा और मेरे में क्या फर्क है, क्या फर्क दिखाई देता है, बाबा पूछते थे। और फिर बाबा ने लास्ट 2 साल मैं समझता हूँ कि बाबा का आना जाना बंद हो गया था कहीं भी, बस बाबा माउंट आबू में अपने वहाँ पर स्थान में रह करके बाबा ने बहुत तपस्या की लास्ट में। इसलिए बाबा कई दफा बच्चे बैठते थे, बाबा को समाचार सुनाते थे, जैसे सुनते भी हाँ बच्चे मैं समझ गया, बस विस्तार में नहीं जाते थे। तो ये जो स्टेज जैसे बाबा की, बाप समान हम बच्चों को बनना है ना,
तो ऐसे हमें भी लगे कि जैसे हम भी अपने उस सूक्ष्म स्टेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बाबा फरिश्ता कहता है, कभी बाबा कहता है वो चमकीली ड्रेस पहन के रखो, तो बाबा का भाव क्या है कि यहाँ रहते हुए भी आपकी कैसी स्टेज बननी चाहिए, ब्राह्मण जीवन की क्या स्टेज होनी चाहिए। अगर हमारी मन बुद्धि में ये चीजें बहुत ज्यादा, हमारा मन बुद्धि इसमें जाता है, साधनों में और चीजों में मन बुद्धि जाती है, तो हमने जो बनना, जो हमारा लक्ष्य है सूक्ष्म वतन का, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो फिर तो वो नहीं बन पाएंगे ना। फिर हम खैंचातान की जिंदगी, भारीपन की जिंदगी अंदर में, ये ब्राह्मण जीवन नहीं है, इसको सफलता नहीं कहेंगे। नहीं, ब्राह्मण जीवन में ना बस जा रहे हैं ना, रिटर्न जर्नी है ना, बस अपना क्या है छोटा मोटा, चलो भाई कोई बात है भी, अच्छा फिर क्या बस। और सफलता का आधार ये भी है कि जो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया हुआ है उसके अनुसार हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। कि बाबा कहता है बच्चे जा आप अपने वारस भी पैदा करो, वारस क्वालिटी ब्राह्मण पैदा करो जो सारी जिम्मेवारी को संभाल सके, ऐसे जो ट्रस्टवर्दी हों, जिनके अंदर विशेषता है, ऐसे बच्चे पैदा करो ना बाबा के, उनको शक्ति दो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने देखो कितनी बहनों को, दादियों को तैयार कर दिया, कितने आप समान बाबा ने बनाए। आज देखो सारे कारोबार को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, जिम्मेवारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑनेस्टी से, सच्चाई से। तो ऐसे हम अपना देखे, सफलता का माना ये है कि जो दिन गुजर रहा है वो तो ठीक है, अगर नहीं हमारा भविष्य जो है वो भी हम देखें कि जैसे जो कारोबार को आगे बढ़ाने वाले हैंड्स हैं हमारे अंदर कैसे हैं, उनके अंदर है। जैसे हमें पता रहे कि ये हमारे वारस है, देखो राइट हैंड है जिसे बाबा कहता है, जिम्मेवारी से कारोबार को संभाल रहे हमारे सामने सामने, तो वो भी तो एक सफलता है ना, ब्राह्मण जीवन की सफलता। नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। मैंने कई दफा देखा है कितनी कठिनाई पैदा हो जाती है, जहाँ पर मैंने देखा है किसी सेवा केंद्र की मुख्य बहन जब शरीर को छोड़ देती है तो कई बार मैंने देखा है कि उसके पीछे संभालने वाला, कारोबार को आगे बढ़ाने वाला नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता है, कितनी कठिनाई पैदा हो जाती है। आज ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि ने कितना कारोबार को आगे बढ़ाया, हमारे सामने मिसाल है। आज देखिए ये दादियों ने कितना जिम्मेवारी से काम किया, तो इसको कहेंगे ना सफलता, निश्चिंतता। सफलता निश्चिंतता एकदम, बस अपना हर घड़ी, जैसे मम्मा कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, हम कभी भी जा सकते हैं मगर उसके पीछे जो जा सकते हैं, मगर हम पीछे जो है बाबा के कारोबार को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जैसे है सामने हमें नजर आते, दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूँ सफलता का आधार ये है कि हम उनको अपना कारोबार सौंपते जाएं, बस जिम्मेवारी सौंपते जाएं, ताकि वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने भी संभाल लें। अनुभवी आत्माएं बनती जाएंगी, अनुभवी तब बनेगी जब कोई जिम्मेवारी आती है, नहीं तो सीमित रह जाते हैं। मैंने देखा लिमिटेड बुद्धि से काम करते हैं, बेहद की बुद्धि जिसे कहते हैं वो कहाँ नजर आती है। तो ये भी सफलता के अंदर माना जाएगा ना। हमने कितनों को इस तरीके से तैयार किया है प्रैक्टिकली, उनके अंदर वो स्वभाव संस्कार में चेंजेस आई हैं, बेहद में सोचना हो गया, नहीं तो क्या है बस लिमिटेड। इतनी छोटी बुद्धि कई दफा कईयों को देखने में आती है, बस अपने तक ही सीमित है, अपना ही संभाल कर ले में तो काफी है बस। बाबा का इतना विशाल कार्य, उसको हमने आगे बढ़ाना है और सबके साथ अपना स्नेहपूर्ण संबंध बना के रखना है,
ये संकल्प कितनों के अंदर है? संकल्प की तो बात है, संकल्प की बात है और कुछ नहीं है। संकल्प की बात है कि हमें सबके साथ ऐसे चलना है कि सबके दिलों में अपना स्थान बनाना है। हर एक समझे कि मेरी विशेषता को अंदर उसके आए, ध्यान पर आए मेरी विशेषता, कि मुझे वो समझे कि मैं भी कुछ, मेरी भी स्टेज है, कुछ मेरा प्रभाव जैसे कहें, मेरी विशेषताओं का प्रभाव दूसरों के ऊपर, दिलों पर नजर आना चाहिए ना। क्या चीज है ये? आप देखिए, इसको सफलता, इसको कहेंगे सफलता का भाव ये है कि ऐसे हैंड्स को तैयार करना। अपनी स्थिति होगी तो दूसरों के ऊपर भी वो चीज आएगी ना। हमें कोई देखेगा, हमारे अंदर वो चीज नजर आएगी। जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं जिसे कहते हैं, कर्म ऐसे करो जो दूसरे फॉलो करे। हम मानते हैं ये सारी चीजें। अब दूसरे फॉलो क्या करें? हमें हमारे से लोगों को क्या प्रेरणा मिले? हमारे जीवन से प्रेरणा क्या मिले? चाहे भाई बहने क्लास में आने वाले हैं या हमारे साथ में रहने वाले बाबा के राइट हैंड से बच्चे हैं, सेवादारी हैं, उनको हमारे से क्या प्रेरणा आ रही है? क्या आ रही है? हमारी मन बुद्धि से क्या वो समझते हैं? हमारी विशालता से, बड़ा दिल जिसे बाबा कहता क्या है? बस ये संस्कार जो एक डेवलप नहीं कि हमने किया या कराया तो सफलता तो नहीं कहेंगे ना। ये ब्राह्मण जीवन की सफलता तो नहीं मानी जाएगी ना। वर्षों से हमारे साथ रहने वालों के अंदर कोई खास परिवर्तन नजर नहीं अगर आता है तो क्या चीज है ये? इसको सफलता तो नहीं कहेंगे ना। जरूर कोई गहराई बात चिंतन की जरूरत है कि क्या चीज है मेरे अंदर, क्या चीज है अपने को अंदर। बहुत बाबा कहता है बच्चे आराम से बैठ के देखो अपना चार्ट, मेहनत करो कि मेरे अंदर क्या चीज है, क्या मेरे स्वभाव संस्कार हैं जो दूसरे मेरे से दूरी बना के रखना चाहते हैं, नजदीक नहीं आना चाहते। मैंने देखा है कई दफा, कितने वर्षों से चलने वाले भी आपस में दूरी बना करके जैसे कि अच्छा समझते हैं, उसको ठीक समझते हैं, नजदीक नहीं आना चाहते हैं, तो ये सफलता हुई। इसको क्या कहेंगे? ये सफलता है। इसलिए ये बहुत गहरी विषय है सफलता। अब दूसरा जो इसमें टॉपिक में सफलता के लिए दृढ़ता, दृढ़ता का क्या? अब ये सफलता कैसे आएगी जीवन के अंदर? सफलता कैसे आ सकती है? उसका आधार क्या है? उसका आधार है दृढ़ता। दृढ़ता का क्या माना? दृढ़ता का भाव है कि जो हमारा निश्चय है, जो हमारी समझ है, वो हमारे स्वरूप, कर्म स्वरूप में कितनी है। मन वचन और कर्म जो हमारा है, जो हमारे विश्वास है, ट्रस्ट है, उसके अनुसार नजर आता है। इसको दृढ़ता अंदर में है चीज मेरे, वो दृढ़, मेरे संकल्पों में दृढ़ता कितनी है। बाबा संकल्प रोज देखो वाणी में दे रहा है ना, हमें श्रीमत मिल रही है ना हमें मुरली के अंदर। बाबा की धारणाओं की पॉइंट्स मिलती हैं, वरदान मिलते हैं, सब चीजें मिलती हैं। जो चीजें हम पढ़ते या सुनते या समझते हैं वो हमारे स्वरूप में कितना है, इसको कहेंगे दृढ़ता। स्वरूप बनना है ना। मेरी मुरली किस लिए है? पढ़ाई किस लिए है? अनशुद्धि किस लिए है? अमृत वेला किस लिए है? मेरे परिवर्तन के लिए है ना। मुझे सतयुगी संस्कार बनाने के लिए है ना मेरे अंदर। तो ये अंदर में अपनी चेकिंग, जिसे बाबा कहता चार्ट चेक करो, देखो कि मेरी अंदर में क्या चीज है। इसको कहेंगे अपने पे मेरा कितना सेल्फ के लिए मुझे क्या लगता है। बाबा तो है शिव बाबा, उसको तुम्हारा निश्चय, पक्का निश्चय, उसमें तो कोई बात नहीं। पर अपने बारे में मुझे क्या विश्वास है अंदर में? हम बच्चे अब देखें अंदर कि मुझे लगता है कि मेरा भविष्य पद क्या है। अंदर में आता ही, अंदर महसूस होता है। ये चेकिंग जैसे, इसे कहेंगे दृढ़ता का भाव। ये है
के अंदर बिल्कुल निश्चित है। जैसे बाबा कहते थे, बाबा की देखो आप मुरली में कई दफा आता है, बच्चे बाबा को नशा रहता है कि बस ये शरीर छोड़ेंगे, जाकर के विष्णु बनूंगा मैं। देखो बाबा कैसे नाचता रहता था, हमने देखा बाबा को। बाबा को मुरली भी सुनाता था जैसे डांस कर रहा है। खुशी, जबरदस्त खुशी, अपने भविष्य पद की खुशी। क्या हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य क्या है? दृढ़ता इसको कहेंगे, अंदर में अंदर है, अंदर मेरा भविष्य पद ये है, मुझे रॉयल फैमिली में जाना है, रॉयल घराने में या रॉयल प्रजा में जाना है। क्या मेरा पद है? ये मेरे थॉट्स में, मेरे मन वचन में अगर दृढ़ता है तो मेरा उसी रंग से तो पुरुषार्थ होगा ना। पुरुषार्थ का आधार लक्ष्य होता है, लक्ष्य से लक्षण आते हैं। अंदर में क्या चीज है? दृढ़ता का, अंदर से दृढ़ता का भाव ये अंदर में है। सब अंदर में मुझे क्या महसूस होता है, क्या चीज है? श्रीमत को समझना अलग बात है, ठीक है, समझ लिया, हम श्रीमत को जानते हैं, समझते हैं, पर उस अनुसार हमारा जीवन मन वचन कर्म, मन वचन कर्म, मुझे अंदर में अपना परिवर्तन शक्ति जिसे कहते हैं, रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, क्या चीज है रियलाइजेशन? परिवर्तन शक्ति का क्या भाव, क्या है अंदर? अंदर क्या ऐसे, अंदर में ऐसे महसूसता, जो महसूसता होती है वो मुझे परिवर्तन में, जीवन में नजर लानी है ना। मैंने उसको प्रैक्टिकल करना है ना, प्रैक्टिकल। बाबा कितने थॉट्स देता है, कितना बाबा के सामने वायदे करते हैं, कितना अंदर ही अंदर हम अंदर सोचते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं, अब ये करेंगे, अब ऐसा नहीं, अब ये करेंगे। जो बाबा कहता है बच्चों की वायदों की फाइल्स बनी हुई हैं, बाबा कहता है ना मुरली में, तो ये क्या भाव है इसका? दृढ़ता की कमी नजर आती है ना। ये क्या चीज है? दृढ़ता नहीं है ना अंदर में। हम अपने सुख सुविधा के लिए जी रहे हैं। मैंने कईयों को देखा है, अगर उनके साथ बैठ के आराम से आप पूछो ना कि आपका जीवन बताओ भी, ब्राह्मण जीवन में आप हो, अच्छा हमें थोड़ा सा समाचार सुनाओ कि आप कैसे श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। अगर आप सच्चाई से किसी के साथ बैठोगे, आपको पता लग जाएगा कि अंदर कि अपने उनकी स्थिति, इसलिए उनकी स्थिति अच्छी है क्योंकि वो श्रीमत को उन्होंने अपने अनुसार बनाया हुआ है। मनमत जिसे कहते हैं, मनमत पक्का नजर आएगा। परमत या परमत में चल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, श्रीमत कहाँ है? जिसमें उनको ऐसे लगता है एडजस्टमेंट जिसे कहता है, बाबा कहता है एडजस्टमेंट पावर होनी चाहिए। एडजस्टमेंट पावर का क्या भाव वो लेते हैं? बाबा कहता है एडजस्टमेंट का भाव ये कि सबके साथ आप मिल करके चलो, सबके साथ संगठन में मिल के चलो। उन्होंने एडजस्टमेंट को क्या समझ लिया हुआ है कि हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करके चल सकते, जो हमें ठीक लगता है ना उसके अनुसार हम चलेंगे। कोई कुछ सोचता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, वो अपने आराम से जी रहे हैं जिंदगी। मैंने देखा है क्या जीवन है ये, आप देखिए। कई दफा मैंने देखा है कि भाई बहनों के अंदर हम अंदर के उनके भाई बहनों के थॉट्स को समझने की कोशिश नहीं करते। जिनके साथ हम रह रहे हैं ना, उनके थॉट्स क्या है हमारे लिए, उसके अनुसार बढ़ने की बात तो दूर छोड़ दो पहले। उनके हमारा जीवन तो उसके अनुसार होना चाहिए। हमारा ये जीवन क्या है? दादियों ने क्या करके दिखाया? सारे से गठन में दादी प्रकाश बनी कैसे पहले से सिद्ध हुई थी कि दूसरों के मन में उनका प्रभाव था, उनकी विशेषताओं का प्रभाव था ना दादी प्रकाश बनी का। आज हम जब 5, 7, 10 के साथ रह रहे हैं, हमारी विशेषताओं का क्या प्रभाव है? कोई कहे ना कहे, आप एक दूसरे में चर्चा करेंगे हमारे लिए। मैंने ये भी देखा कि क्या चीज है। सामने कोई बात कुछ नहीं कहेगा, मगर अंदर हमारी कई चीजों से असंतुष्ट नजर आएंगे वो। तो सूक्ष्म हमें क्या शक्ति दे रहे हैं, क्या उनका वाइब्रेशन मिल रहा है?
इसका जैसे मैंने देखा कि नहीं ऐसे, ये क्या चीज की आत्मा का कौन सा संस्कार है? केयर फ्री, बस कोई कुछ भी सोचे कुछ भी बोले हम ठीक हैं बस। वो उसका परिवर्तन क्या, वो उसको परिवर्तन कहेंगे? फिर उनका भविष्य क्या नजर आता है? बिल्कुल भविष्य क्या नजर आता है? अपने ढंग से खा पी रहे हैं, अपने ढंग से जी रहे हैं, बस यही ब्राह्मण जीवन है। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा? देखिए क्या चीज है, कहाँ कहाँ दृढ़ता की। हमने तो भाई सबके साथ संगठन में चलना है, श्रीमत का पालन करना भी है, करवाना भी है, और कहाँ ये संस्कार के काम करते हैं मैंने देखा है। बस छोटी छोटी चीजों के लिए अधीनता। हम कितने पराधीन, स्वप्ने सुख नहीं, कई मैंने देखा है आत्माओं को अधीनता के संस्कार आपको नजर आएंगे। बैठो आराम से, आपको पता लगेगा कि आप इसमें बदल सकते हो, नहीं आप इसमें बदल सकते हो, नहीं। अरे देखो क्या चीज है, अपने अंदर जो चेंज लानी चाहिए, जो जो चेंज नहीं ला सकते चेंज, तो कहाँ हम सतयुगी संस्कार, कहाँ हमारा पद, भविष्य पद। तो हमारी राजधानी बन रही है, और मैंने ये इसको दृढ़ता कि मैंने राजधानी में त्याग और तपस्या से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करनी है। ये अंदर कहाँ लक्ष्य रहता है? कहीं होगा मैंने देख कुछ नहीं। सबसे जो जिसको अब कहते हैं, जिसे बाबा क्या कहते हैं, अलबेलापन कहोगे या और क्या चीज कहेंगे, जिसे कैसे संस्कार आपको नजर आएंगे? वंडरफुल संस्कार नजर आते हैं कि उसके अनुसार चल रहे हैं हम, श्रीमत के अनुसार नहीं, अपनी मनमत के अनुसार चल रहे हैं। तो बनेंगे क्या फिर? और हमारा प्रभाव क्या होगा? आसपास में हमारा क्या प्रभाव होगा? वृत्ति से वातावरण, हम क्या वातावरण बना रहे हैं, कहाँ पर और क्या वातावरण बन रहा है? इसको दृढ़ता कहेंगे, परिवर्तन शक्ति कहेंगे, कुछ भी नहीं। हम आपको बताएं, अपने ढंग से जीना, और इसको क्या कहेंगे? अपने ढंग से जीना। और ये मैंने खास तौर पर देखा, मैं इसलिए ये भावना सबको बता रहा हूं कि खास तौर पर जो हमारी बहनें छोटे छोटे सेंटरों पर या कहां पर भी रह रही हैं, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे यहाँ 2-3 बहनें रह रही हैं ना, वो आपको संगठन में आके नहीं चल सकती हैं। इवन मैंने देखा शांतिवन मधुबन में भी उनको खुशी नहीं मिलती है, नहीं अच्छा लगता है, अपना सेंटर अच्छा लगता है। बस जितना उनको अपने सेंटर में मजा आता रहने में ना, कहीं नहीं आता। कहीं भी आप किसी जगह ले जाओ, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ढंग से चलना है, अपने ढंग से खाना पीना, रहना, सोना, जो भी है। ये क्या जीवन है? इसको जीवन कहेंगे? और ऐसा भी मैंने देखा, सच्चाई से मैं कहता हूं कि जिनके किसी को वो प्रेरणा नहीं दे सकते, किसी के जीवन में कोई अच्छी चीज नहीं ला सकते, जिनके साथ रह रहे हैं ना, उनके अंदर कोई अच्छाई को धारण करे, उनकी कोई विशेषता को आगे बढ़ाए, नहीं बढ़ा सकते वो आत्मा। उनके अंदर चीज नहीं है ना, वृत्ति से वातावरण है ना, उनसे कोई क्या ले रहा है? बस भले रह रहे हैं, साथ में रहते हैं, मगर उससे कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हैं नहीं। क्यों नहीं अच्छी चीजें सीख सकते हैं? क्योंकि उस आत्मा में परिवर्तन शक्ति की दृढ़ता नहीं है, वो नहीं बदल सकते अपने आप को। कई कारण उनको आएंगे, फिर कारण कई कुछ बताएंगे, मगर अंदरूनी क्या चीज है कि उन्होंने अपने ढंग से चलने का संस्कार बना लिया है। अब जिन्होंने अपने ढंग से चलने का संस्कार बना लिया है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, क्या होगा फिर? इसको दृढ़ता कहेंगे और इसको सफलता कहेंगे। ये सफलता है। हम इसलिए त्याग करके, अपने परिवार से, लौकिक से त्याग करके आए कि यहाँ हमें बहुत अच्छा, यहीं पर सतयुग है। कईयों के लिए यहीं सतयुग है। त्याग, तपस्या और सेवा की बात छोड़ो, उनके लिए यही सतयुग है। अभी आ गया सतयुग, करना कुछ बाकी नहीं रहा।
जो अभी सतयुग बना करके रह रहे हैं, भविष्य पद क्या होगा? सच बिल्कुल। ये संस्कार देखिए अपने बदल नहीं सकते हैं, कई मैंने देखा है। कभी मुझे वो बात याद आती रहती कई दफा, है तो हंसी की बात फिर भी कि एक बड़ी बहन किसी दादी से बात कर रही थी, किसी बड़ों से बात कर रही थी, मेरे साथ जो छोटी बहन रहती है ना, वो अमृत वेले उठती नहीं है। बहुत कोशिश कर ली, कोई ऐसी युक्ति बताओ जो वो उठने लग जाए सुबह को। उसने पूछा अच्छी तरीके से, कहती बहुत कोशिश की है, नहीं उठती नहीं। वो उठेगी तो नींद करेगी बैठ करके, जैसे उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है अमृत वेले का। उसने सारा समाचार सुनने के बाद कहा उसको सोने दो। वो कहती है ये आपने क्या, मैंने समझा कोई आप युक्ति बताएंगे उसके लिए। कहती नहीं नहीं आप नहीं जानते। कहती क्या नहीं जानते? कहते वो सतयुग में आपसे पहले उठा करेगी। वहाँ नहीं आपको चाहिए, वहाँ कोई आपको उठाएगा ना, सुबह सुबह आपको कोई उठाएगा। तो इसका ये पार्ट ये है इसका। वहाँ क्योंकि उसने आपसे पहले उठना है, यहाँ वो नहीं उठेगी, यहाँ पहले आप उठोगी और वहाँ वो पहले उठेगी। अब देखो क्या चीज है ये। कई मैंने ऐसे देखा, बड़ों के इशारे मिलते हैं हमें कि इन आत्माओं को ज्यादा आप कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, ये नहीं बदल सकते। ये इनके अंदर वो ताकत नहीं है, परिवर्तन शक्ति, त्याग तपस्या की। अब देखो बाबा का भी आप यज्ञ की कहानी सुनते हैं, यज्ञ रक्षक की कहानी सुनते हैं। 1.5-2 साल तक मैं तब ज्ञान में आया था, तब फाइनेंशियल क्राइसिस यज्ञ के अंदर जिसे वो टाइम भी आया था हमारे यज्ञ के अंदर, जबकि धन की शक्ति की कमी आ गई थी। आप इतना बड़ा ग्रुप मधुबन में बैठा हुआ है, बाबा ने भोजन खिलाना है उनको, तब बाबा ने फिर सेवा केंद्रों पर भेजने शुरू कर दिए थे, पर फिर भी कुछ वहां रह रहे थे, मगर धन की शक्ति की कमी आ गई। तो उस समय पर भी आप देखो बाबा ने, सब ने जो सहयोग कितना दिया। जो बाबा के पास बहने भाई रह रहे थे, वहाँ बस कोई एक टाइम खाना नहीं खाना, छोड़ देना। किसी ने थोड़ा सा खाना खाना, कहते हैं ना वो छाछ के साथ रोटी खा ली, सब्जी नहीं बनी या दाल सब्जी नहीं बनी, छाछ के साथ रोटी खा ली। तो उन आत्माओं ने पहले कितना, आप बाबा ने उनकी पालना की, बच्चों की आप सुनते हो कैसे खाना बाबा ने सबको खिलाया, पालना दी, पर वो टाइम पर सबने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बस जिन्होंने वो पीरियड पास किया, वो दादियां देखो कहाँ पहुंच गई। पर कुछ ऐसे भी उस वक्त निकले जिन्होंने कहा हम तो नहीं चल सकते, तो बाबा ने उनको लौकिक के पास भेजा, फिर जाओ वहां पर अपनी धारणा भी ठीक रखो और अपना शरीर आपका नहीं ठीक चल रहा, जाओ या कुछ से वो अलग हो करके जैसे फैमिली बेस बने, वहां पर वो जा करके रहने लगे लौकिक का सहयोग लेकर के। तो अंदर वो ताकत तो नहीं, कहने में तो आएगा ना, ये कि दृढ़ता तो नहीं है ना, संकल्पों में कमी आ गई है। क्या संकल्प शक्ति तो है। हम क्या कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। कहते क्या हम, हमारी अंदर की हमारी शिक्षाएं क्या है, हमारी विश्वास क्या है कि संकल्प से है, संकल्प से सृष्टि। कितना बड़ा ये टॉपिक है। आज आप देखो सारे हमारे भारत में कई ब्राह्मणों में हमारे बड़े बड़े इसी विषय पर ही आज भाषण दे रहे हैं, क्लासेस करवा रहे हैं। संकल्प से सृष्टि क्या भाव है। मगर आप देखोगे वो भी यही मान रहे हैं, जो अपनी मन पर चलने वाले हैं वो भी यही कहते हैं संकल्प से सृष्टि। उन्होंने ऐसे संकल्प अपने बना करके अपनी सृष्टि बनाई हुई है छोटी सी, वो भी कहते हैं संकल्प से सृष्टि। वो ऊपर की स्टेज नहीं जा सकते। वो श्रीमत की जो हाईएस्ट स्टेज है, संकल्प से सृष्टि का क्या माना
कि मन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी क्या है, सब साधन वगैरह जो है वो बाद की बातें हैं, मन की बात है। त्याग तपस्या किसमें कहा जाता है? मन की स्टेज है। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है अच्छी तरीके से। दृढ़ता, दृढ़ता जो है अंदर मैंने देखा है बहुत, आप देखेंगे कोई छोटी सी चीज भी छोड़ना भी किसके लिए इतनी कठिनाई आ जाए, आप देखो अच्छी तरीके से गहराई में हर कोई चेक करे, हर कोई चेक करे। बाबा को सामने बैठ के अपना चार्ट चेक करे कि मैं बाबा श्रीमत के अनुसार हूं, बाबा उसको टच करेगा, बच्चे यहाँ थोड़ा तेरा तेरा तो ठीक नहीं है सिस्टम। बाबा जरूर हमें इंडिकेशन देता है। मैंने, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर हम बाबा के सामने ऐसे आराम से बैठ जाते, ये पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ की विधि है कि आप बाबा के सामने बैठ के बाबा को, अव्यक्त बाबा की मुरली में भी ये इशारा मिला था कि बच्चे जब सवेरे अमृत वेले योग करते हो उसके बाद 2-4 मिनट अंदर अपने आप को देखो। योग करने के बाद तक बुद्धि की स्टेज अच्छी होती है ना, अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां। अपनी विशेषता कमियां दोनों देखो, बाबा ने कहा था ये मुरली में। उस वक्त अपने आप को जांच करो अंदर में कि ये मेरा संसार संगठन के अनुसार ठीक है, मेरे संगठन में जो सब जो मैं जिनके साथ मैं रह रहा हूं उनके मन बुद्धि के मेरे लिए कैसे है, कैसे मेरे लिए सोचते हो, उनका सहयोग क्या, संकल्प का सहयोग अगर मुझे नहीं है सबका, तो फिर मेरी स्टेज आगे कैसे बढ़ेगी, मुझे कैसे स्नेह और प्यार और सहयोग मिलेगा। संकल्पों का सहयोग चाहिए। जहां हम रह रहे हैं, हमारे जो बहुत नजदीक है वो हमारे लिए क्या समझते हैं, अंदर में क्या समझते हैं, जो मेरे साथ रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, वो मुझे क्या समझते हैं, उनके मन में मेरे लिए क्या है, उसे कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन उसको कहते हैं कि जो दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को लगे कि ये श्रीमत है। इसलिए बाबा ने क्यों कहा है आज उसके लिए कोई करके दिखाए, कोई प्रैक्टिकली करके दिखाए। जो बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट लो, अपने से भी लो, श्री बाबा से भी लो, और आसपास जिसके साथ रह रहे हो लोग करके दिखाए। लौकिक में लो सर्टिफिकेट। अपने से लेना तो बहुत अच्छा है, शिव बाबा से भी बाबा तो मेरे से खुश है, बस बाबा मेरे से बहुत संतुष्ट है, हर कोई कहता है। और आसपास वाले कहते नहीं वो मुश्किल काम है। बस असली चीज तो वही है। अगर मेरे आसपास वाले 2, 4, 8, 10 जो भी हैं, चलो नजदीक में, वो अंदर मेरे लिए क्या समझ के बैठे हुए हैं, कोई इसकी तो कोई खास स्टेज तो है नहीं है। बस उनके क्या मेरे लिए थॉट्स क्या चलते रहते, हर वक्त थॉट्स चल रहे हैं कईयों के, उसको हम कैच ही नहीं करते। मैंने देखा अलबेलापन, इस कहते अलबेलापन। अलबेलापन और क्या है, हम दूसरों के जो आसपास वाले हैं उनके थॉट्स की हमें परवाह ही नहीं है। अंदर हम कहेंगे ये तो ऐसे ही हैं, मैं ठीक हूं, बस वो गलत है। कई ऐसे सोचते रहते हैं सारा दिन, क्या उनका संकल्प चलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा, बाकी सारे गलत। देखिए आप, वंडरफुल है कि नहीं? आप देखिए ये भी देखिए, बहुत अच्छा विचार है। किसी के संकल्पों का परवाह ही नहीं है, बेपरवाह बादशाह, वो भी बेपरवाह बादशाह है। दूसरा कुछ भी सोचता रहे मेरे बारे में, अरे वो आपकी अवस्था नीचे चली जा रही है, नीचे जा रही है। जो अब मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, मुझे कौन सी शक्ति दे रहा है, कौन सी शक्ति दे रहा है? हमें सबका सहयोग चाहिए, सबकी श्रेष्ठ भावना हमारे लिए चाहिए। क्या चीज ऐसी है कि जो दूसरे मुझे अच्छा सर्टिफिकेट ना देवे? क्या बात है, क्या चीज ऐसी है, क्या मेरे लिए कठिनाई है कि दूसरे मुझे सर्टिफिकेट ना देवे? ये किस चीज की कमी है? दृढ़ता की कमी है। बस बिल्कुल सिंपल सी सिद्धांत है कि ये दृढ़ता की कमी है। अंदर अपने अंदर वो चीज नहीं है।
शक्तिशाली स्टेज इसे कहते हैं। शक्तिशाली कहाँ है ये, इसको शक्तिशाली कहेंगे? शक्तिशाली माना परिवर्तन शक्ति, इसको कहेंगे दृढ़ता। ये अगर है तो सफलता। आप देखिए क्या चीज है, क्या चीज नहीं मिलेगी। दादियों को क्या चीज नहीं मिली, क्या साधन नहीं, क्या चीजें भी समय पर, जिसे कहते हैं संकल्प स्वतः प्राप्ति। नंबर 1 स्टेज है स्वतः प्राप्ति, दूसरी स्टेज है संकल्प से प्राप्ति, और तीसरी स्टेज को तो बात ही मत पूछो। वेट करो ना, कच्चा फल क्यों खाते हैं? त्याग करो अपना, अच्छा त्याग करो, आपको हर चीज मिल जाएगी समय पर। थोड़ा वेट तो करो ना आप। जो चीज आई है आपको ड्रामा अनुसार मिलेगी, मगर पहले त्याग। त्याग माना सबके साथ, बस सबका संकल्प अपने लिए कैच करो और उसके अनुसार देखो कि आपको सहयोग मिलता है सबका। इसको कहते हैं दृढ़ता। ये है सफलता का दर, रियल सफलता। बाकी तो ठीक है, सब अच्छी बात है, सब ड्रामा के अनुसार है। सफलता का भाव ये कि हम ठीक रास्ते पर हैं। हमारा रास्ता अंदर कांटा बदला नहीं हुआ, हम लोगों ने रास्ते सीधे जो श्रीमत है, जो बाबा ने कहा है, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। हमने अपना रास्ता नहीं बनाया है। कहीं चल रहे हैं पर अपने रास्ते पर चल रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे वो जाने। उन्होंने अपना रास्ता बना करके चल रहे हैं जो सुविधाजनक है। सुविधाजनक अपने अनुसार जो चलना जो है वो कोई वास्तव में सफलता नहीं है। सफलता है श्रीमत के अनुसार, बड़ों के अनुसार जो हमें गाइडेंस मिली है और मिल रही है। इसका ध्यान रखें, तभी हम कहेंगे सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।